आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं इस समय हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। जी हां, वही गाजीपुर बॉर्डर जिसकी चर्चा लगभग 1 वर्षों से आप लगातार सुनते चले आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर क्यों आया मैं आज? इसलिए आया कि कल आपको पता होगा कि लखनऊ में किसानों ने एक महापंचायत किया था और महापंचायत में हुआ क्या 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 ऐलान हुए, क्या योजनाएं बनी, क्या संदेश दिया गया और किस उद्देश्य से किया गया था और अब क्या होगा आगे। मैं बात करूंगा हमारे सामने आप जो पर्सनालिटी देख रहे हैं, शुरू से जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं उनका भी एक संगठन है और उनका समर्थन ही नहीं रहा बल्कि भरपूर सहयोग और इस समझिए कि सुरक्षा कवच की तरह अड़े रहे हैं। और कई बार इनके इंटरव्यूज मैंने भी चलाए और कई चैनलों पर लगातार आए हैं। बताने की ज़रूरत नहीं, वेशभूषा देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। इनसे सीधे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, कल महापंचायत हुआ, शानदार महापंचायत, क्या तैयारियां हुई, क्या रणनीति बनी, आगे क्या होगा? जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। निश्चित रूप से मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर लखनऊ में पेश की गई। जिस तरह मुजफ्फरनगर में उसकी वो आगाज़ थी, यहाँ पे जो हमें रोका जा रहा था कि लखनऊ में आप नहीं आ सकते, एक विचारधारा प्रस्तुत की जा रही थी, उसका जवाब था। लेकिन उसकी मांग जो प्रमुख रूप से थी, दो थी। एक थी जो गृह राज्य मंत्री जो षड्यंत्र रचा है, षड्यंत्रकारी है। अच्छा, षड्यंत्र नहीं, खड़यंत्र, तो वही षड्यंत्र। तो वो जो रचा है लखीमपुर खीरी का, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, सारी न्याय प्रक्रिया ज्यों की त्यों रुकी हुई है, क्योंकि हाई प्रोफाइल, उसको ज़्यादा हम टच नहीं कर सकते। जब तक उसको उसकी वो सस्पेंड नहीं होगा, जब तक उसे निकाला नहीं जाएगा, तब तक नहीं हो सकता। उसके लिए और जो हमारी ये उसके लड़के हैं, उनको आगरा के लिए स्थानांतरित करना था। जिस प्रकार से उनको फेवरेबल, उनके लायक चीज़ें मुहैया। आगरा के लिए क्यों करना था? मतलब इलाज वैसे एक सवाल उठता है कि आगरा क्यों? यूपी में योगी की सरकार है, हर जगह व्यवस्था मिलेगी, लेकिन आगरा में उससे जो थोड़ा और तकनीकी रूप से अच्छा है और वहाँ का पागल खाना भी है। अगर कोई दिक्कत होती है, मानसिक इलाज की भी जरूरत है। मानसिक इलाज की भी जरूरत है इस सरकार के साथ साथ इनको भी। इसलिए हमने आगरा का नाम लिया। अगर आगरा में भी अगर फेवरेबल होता है, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करी है कि 44 आदमी में से 4 आदमियों का अभी तक सिर्फ बयान लिए गए, अभी रिपोर्ट इन्होंने पेश करना है। फिर क्या होता अगर वहाँ हुआ तो इस मुद्दे को भी उठाएंगे। तो कल के महापंचायत में ये मुद्दा भी गरमाया रहा लखीमपुर खीरी का। क्या लगता है, सरकार पर कुछ प्रेशर बनाने में आप लोग कामयाब हुए? जी, शुरू से हमारा प्रेशर था, लेकिन बार बार मीडिया कहता तो मेरा आश्चर्य होता। हमें आंदोलन, हमें खालिस्तानी, माओवादी, पाकिस्तानी प्रो, चाइनीज प्रो, पता नहीं नकली किसान कहा गया। क्या हुआ? 11 दौर की वार्ता किससे हुई? हम किसानों से। जीता कौन? किसान। ये कहते थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और 1.5 साल बिल को होल्ड करने की बात कर रहे थे। एक कहते इसमें काला क्या है, 9 संशोधन कर डाले। कौन जीता? किसान जीता। कील लगाई, कील उखाड़ लिया, कौन जीता? किसान जीता। इन्होंने मवाली कहा, हमने समानांतर किसान संसद चलाई, कौन जीता? किसान जीता। तो ये कहने की बात नहीं। लेकिन अभी जिस प्रकार से ये फिर भी मान नहीं रहे थे, मतलब रस्सी जल गई थी, ऐठन नहीं गई थी, इसमें भी है। अभी मोदी जी ने खुद कह दिया है, खुद इतना जल्दी नतमस्तक कोई हथियार डाल दिए। मुझे आश्चर्य होता कि ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री मैंने सोचा भी नहीं था कैसा भी होगा। जिस प्रकार से यहाँ भर रहे थे, बिल वापस तो होगा ही नहीं होगा। हमारी लाशों पर बैठ करके जिस तरह से यहाँ पे 28 जनवरी को हमारी लाइटें काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, नेट बंद कर दिया गया, तो हमारी महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था छीन ली गई थी। हमें हांसी, करनाल, कुरुक्षेत्र में जिस पर घटनाएं हुई हमारे, आप जानते हैं। उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार से गाड़ियों से रौदा, जिस प्रकार से जिस हम कृषि मंत्री का पुतला फूका करते थे, जुलाई महीने में उन निहंगों का आप पुरस्कार का सम्मान करते हैं, तो सारी चीजें इनकी तर्कस में सारे तीर खाली हो गए थे। इतना दबाव में झेलने के पास कुछ बचा नहीं था। लखनऊ में योगी जी कह रहे थे कि जो भी किसान बोल रहा आने को जरा सतर्क होकर आना, मेरा नाम योगी आदित्यनाथ है। मतलब समझ रहे हैं इशारा। और दूसरे शब्दों में कहा था बक्कल भी उतार दूंगा अगर कोई दाएं बाएं करोगे। तो कल किसान लखनऊ में जाकर जो दहाड़ा, तो बक्कल किसका उतरा? एक मैं कहना चाहता हूँ, फिर भी जमीन उनकी थी, धमक हमारी थी। आगाज उन्होंने किया था, अंत हमने किया। कहने का मतलब है, मैं कहना चाहता हूँ, योगी कोई पेट से पैदा नहीं होता। हर आदमी किसान का बेटा होता, मजदूर का बेटा होता, उससे पैदा था। बाद में उसके बाद चाहे कोई संस्कार विधि हो वो स्वीकार करता है। तो पहले किसान थे, किसके? वो किसान के बड़े योगी कौन? हु इज योगी? कोई योगी नहीं, सब किसान, मजदूर, जवान, उनके बच्चे हैं। उसके बाद कोई बनता है। वो किसानों की बक्कल क्या उतारेंगे? बक्कल
इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने, वास्तुकारों ने जो उतार दिया है, ये पूरी दुनिया देख रही है। जिस प्रकार से कल श्रीलंका में इसी के रूप में जो वहाँ पे आंदोलन हुआ, रासायनिक खादों को तुरंत वो उनको बांटना पड़ा, पूरी सरकार बैक फुट पे आ गई थी। ये आंदोलन विश्व को दे रहा है, इनका बक्कर उतर चुका है। क्या लगता है अब जो लगातार किसान ने ऐलान कर दिया है 27 को ये करेंगे, 26 को वो करेंगे, 29 को वो करेंगे, इसमें कहीं व्यवधान डाला जाएगा या आपको क्लीन रास्ता दिया जाएगा, बढ़ो जितना बढ़ना? जी बिल्कुल, इस सरकार पे हमें जरा भी भरोसा नहीं है, जरा सा भी। अगर पूछेंगे तो बताऊंगा बाद में, लेकिन हम अपना जो प्रोग्राम है यथावत चलते रहेंगे। 24 कल इनकी बैठक है, इनकी बैठक के बाद 27 को संयुक्त मुक्ति मोर्चा की बैठक है, संयुक्त किसान मोर्चा की। हम देखेंगे, उसके बाद तय करेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है। बाकी यथावत प्रोग्राम 29 तारीख को दिल्ली चलो हमारा है, 26 तारीख को आप देखेंगे, आप सभी आमंत्रित हैं, पूरे देश के लोग आमंत्रित हैं। सोशल मीडिया में गोदी में दिखाएगा नहीं, यहाँ पे एक अद्भुत नज़ारा 26 तारीख से होने जा रहा है। आपको गाड़ियाँ एकदम, लोग किसान यहाँ भर जाएंगे बिल्कुल। तो 26 से जो है आप फिर जमा होंगे, इकट्ठे होने शुरू होंगे, यानी एक वर्षी मनाने के लिए, और वहां से लगातार आप फिर सरकार पर हमलावर होंगे। सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि हमने तो आपके 3 काले कानून वापस लेने के मांग थे, वो हमने मान लिए, अब आप क्यों जो है इस तरह से कर रहे हैं? जी कहीं ना कहीं विषय को भटकाया जा रहा है। हमने टिकैत का बयान देखें, संयुक्त किसान मोर्चा का बयान देखें, उसमें साफ शब्दों में हमारी बातें कही, इस पहले तीनों किसान कृषि कानून बिल को वापस किया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कृषि कानून वापस होने से क्या किसान आत्महत्या नहीं करेंगे? क्या कृषि कानून वापस होने से जो है कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? जी नहीं, उनके लिए स्वामीनाथन आयोग की C2+50 चाहिए, यानी कि MSP चाहिए। जब तक MSP नहीं, IMSP से कम रेट पर बाहर बेचने वाले व्यापारी को सजा का प्रावधान हो, ये हमारी शुरू से मांग है। इसको तोड़ मोड़ो क्यों? अगर किसानों को भला चाहते तो MSP दीजिए, C2+50 C2 दिया आपने, 50 में चाहिए, तो सवाल है कहीं ना कहीं। तो हमारी मांगे हैं, इसमें कोई घुमा फिराव नहीं होना चाहिए। सरकार अगर बात मान लेती है, इस सत्र में अगर वो संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, तो क्या ये विरोध जो कर रहे हैं भाजपा के लगातार, वो तो छोड़ देंगे ना फिर विरोध करने? नहीं, मैं कैसे भूलूं, मैं कैसे भूल सकता हूँ जब हमारी बिजली पानी लाइटें काट दी गई थी। मैं कैसे हाँसी घटना, कैसे कुरुक्षेत्र करना पड़ता हूँ, कैसे लखीमपुर खीरी की घटना भूल सकता हूँ? नहीं भूल सकता हूँ। बदल डालो इस तालाब के पानी को, एक कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, एक कैसे कैसे मंजर आने लगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गाते गाते चिल्लाने, क्या ही भारतीय सभ्यता संस्कृति? हम हे राम को भूल गए और जय श्री राम कह रहे हैं। यहाँ पर देश को बांटने, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा था, इन्होंने जो है कि गांधी दरकिनार के गोडसे की, सावरकर की पूजा कर रहे हैं। ये देश गांधी का है। 26 जनवरी को हम जो है हम तिरंगा लहराएंगे, तुम भगवा लहराना। जिस प्रकार से कंगना रनौत को प्रमोट किया और लोगों को प्रमोट किया गया, क्या यही देश है? बिल्कुल। इस देश की जो सोच है राष्ट्रीय स्वयं संघ की, हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे। इसको नष्टो नाबूद कर देंगे। 100 साल तक ये सोच पनपेगी नहीं जी, ऐसा हमारा सोच है आगे की। राजनीति करेंगे आप लोग? देखिए, राजनीति क्या, हर व्यक्ति राजनीति है, लेकिन वो नीति जो राज में सुखमय आनंद रहे, सर्वभौम सुख न हो, वो होना चाहिए। और मैं वोट देता हूँ, मैं भी राजनीति हूँ, आप भी सभी। ये क्यों बड़ा प्रश्न है? हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ राजनीति करता है, इसलिए कि वोट देता है। तो सवाल कहीं ना कहीं, लेकिन वो नीति हो अपने राज करने के लिए नहीं, वो नीति हो जनता सुखमय और आनंद पूर्वक बिताए, वो हम राजनीति करेंगे। सभी लोग सुखी और प्रसन्न हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई हो। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, ये सब खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये देश अलग अलग धर्म संप्रदायों का, जातिवाद का, रहन सहन, खाना पीना अलग है। कैसे एक सोच विकसित हो सकता है, बताइए मुझे? ये कहाँ तक फलदायक होगा इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए? इस MSP पे आप अड़े हुए हैं कानून बनाने को लेकर। एक सदस्य ने कहा है इस पैनल में, जो है धनखड़, जो अध्यक्ष समिति के थे, धनावत जी, उन्होंने कहा है कि इस पे बहुत ज्यादा लोड होगा। अगर MSP पे कानून बना दिया जाता है तो देश के पूरे बजट पे एक बड़ा लोड होगा। जी, अब उनको दिख रहा है। और सारी चीजों से इस आर्थिक, अभी तो पहले लोग दूध मलाई खाते थे, पहले तो बादाम खाते थे किसान, है ना? बिहार में यही चीज़ MSP नहीं है, चीज़ें नहीं है, वहाँ की मंडियाँ समाप्त कर गए, तो बिहार किसान दूध मलाई खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं। आपके सामने उसका प्रदर्शन नजर आ रहा है। कैसे आप कर सकते हैं? आज जब कॉर्पोरेट घरानों को लाभ नहीं हो रहा है, आप एक रोटी को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी? नहीं, अगर इस देश का किसान सुखी है तो पूरा देश सुखी है, क्योंकि 70% इस आबादी किसानों की है। तो निश्चित रूप से ये है। और एक बात, 7-8 मांग लेकर खड़े हैं। अगर सरकार, चलिए MSP पे भी गारंटी की बात अगर मान लेती है, तो मामला बनेगा, या पूरे लिस्ट जो है आपके पास, जैसे किसान जो शहीद हुए हैं, कंपनसेशन का मामला है, नौकरियों का मामला है, जो मुकदमे हैं किसानों पर इस आंदोलन के बीच में जो हुए हैं पूरे 1 वर्षों में, वो सब लिस्ट में है, तो सारा मांग मनवा के दम लेंगे या कहीं कहीं समझौता होगा, आगे पीछे 2 कदम 1 कदम? व्यूअर्स कमेंट में जरूर लिखिएगा, ये आज इस बिल को वापस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती है ना।
मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? ये अगर ये पहले लेते ये घटनाएं नहीं होती। इसका जिम्मेदार कौन है? हमने तो ये मांगा ही नहीं कि 302 का मुकदमा मोदी और कृषि मंत्री पे चलना चाहिए, इसलिए चलना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हम मरे हैं, हम जले हैं, हमारा सर फूटा है, तो कौन जिम्मेदार है? ये आंदोलन किसकी वजह से हुआ? इनकी वजह से। अगर ये साबित करते कि मांग नहीं मान रहे तब ठीक है, तो इन्होंने जब स्वीकार कर लिया गलती, तो यानी सब चीज़ों का इनकी वजह से इसके जिम्मेदार ये हैं, तो उनको मिलना चाहिए मुआवजा। क्यों नहीं मिलना चाहिए बताइए मुझे? तो ये हमारी मांग पूर्ण रूप से इसका हिस्सा है। वो तब था जब शुरू में, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या? मैंने उस समय परिदृश्य बदला है, दृश्य और रात बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं का नारा जो था वो शुरू का था जी, अब नहीं है जी। अब चीजें आगे बढ़ गई हैं, अब चीजें बदलती गई हैं, और रात दूसरी थी, रात दूसरी है। अब चीजें उसके साथ जुड़ती गई, तो हम मांगेंगे क्योंकि जिम्मेदारी इनकी थी, इनकी वजह से ऐसा हुआ है, प्रताड़ित लोग टॉर्चर हुए, मरे, तो इनको जिम्मेदारी लेके इनको रिलैक्स पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल। अल्ताफ राजा का एक गाना था कि क्या बताऊं तुमको कि हाल दूसरा है, और वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। किसान अब इसी मूड में आए हैं कि जो एक वर्षों में घटनाएं घटी हैं, उन तमाम घटनाओं का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ सरकार को लेना पड़ेगा, और उस समस्या का भी समाधान साथ साथ करना होगा, तभी हम जाकर पीछे हटेंगे। हाँ, किसान नेताओं का ये कर्तव्य नैतिक बनता है कि उनके साथी जो शहीद हुए हैं या मुकदमे में उलझाए गए हैं, अगर यूं ही वो विड्रॉ करते हैं और घर जाते हैं, तो उनके साथियों के साथ नाइंसाफ़ी भी होगी। इसलिए किसान नेता का मांग उचित कहा जा सकता है। बने रहें आप पल पल के अपडेट के साथ, मैं फिर आपके साथ उपस्थित हूँगा। शुक्रिया।